जय सिया राम। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारे शयन कक्ष के विषय में। कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारा शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए और इस वजह से वो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गृह स्वामी कहाँ रहना चाहिए, किस कक्ष में रहना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि गृह स्वामी को रहने के लिए आपको नैऋत्य का उपयोग करना चाहिए। ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ये 4 कोण होते हैं और 4 दिशाएं होती हैं। तो ये जो नैऋत्य कोण है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होने वाला कोण है। इस बीच में अगर आप अपना शयन कक्ष रखते हैं यानी सोने का कमरा रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इससे आपके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें कुछ व्यवस्था इस प्रकार से करें ताकि आपको कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दुखदायी बना सकती हैं, पीड़ादायक बना सकती हैं, आर्थिक नुकसान कर सकती हैं और स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव ला सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने स्वस्थ रहने के लिए जो शयन कक्ष है उसके अंदर आपका सिर जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और पैर जो है वो आपके उत्तर दिशा में होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके बेड में कोई शीशा लगा हो या बेडरूम में शीशा लगा हो तो उस शीशे को आप ढक दीजिए, उसे उपयोग नहीं करें। जहां से आपका प्रतिबिंब दिख रहा हो ऐसा शीशा नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आपको कहीं बेडरूम में आपके पर्दे लगे हों तो वो हल्के रंग के होने चाहिए ताकि लाइट कलर होना चाहिए उनका, ज्यादा चटकीले कलर नहीं होने चाहिए, उससे कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं वास्तु के शास्त्र के अनुसार। और हमारे कक्ष के अंदर हमें ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, लेकिन जो बेडरूम है उसके अंदर केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर के अलावा किसी अन्य तस्वीर का उपयोग नहीं करें। किसी भगवान की तस्वीर नहीं लगाएं और ना ही अपने शयन कक्ष में किसी प्रकार का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर होता है तो वहां पर वो उचित नहीं होता है, इससे हमें दोष लगता है। साथ ही हमारे कमरे में बहते पानी की तस्वीरें भी नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें नुकसान देने वाली होती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम जानेंगे इससे। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले और हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें और मनोबल मिलता रहे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। डबल बेड के अंदर मान लो गद्दे 2 लगे हुए हैं तो उनमें गद्दों में बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से सटे होने चाहिए तो उपयुक्त रहता है। साथ ही में जो पलंग है आपका लकड़ी का होना चाहिए, न कि लोहे का। अगर लोहे का होता है तो आपको दोष देता है, बहुत सारी पीड़ाई करता है और आपके गृह क्लेश ज्यादा उत्पन्न होते हैं उससे, इसलिए इससे बचना चाहिए। लकड़ी का पलंग का उपयोग हमें करना चाहिए। और एक हमें हमारे शयन कक्ष के अंदर स्वर्गीय लोगों की जो मृत्युलोक में जा चुके हैं, इस मृत्युलोक से जा चुके हैं, जो मर चुके हैं, ऐसे लोगों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे हमारे पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जो स्वर्गीय हो चुके हैं, क्योंकि उससे भी हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शयन कक्ष नैऋत्य में होना चाहिए क्योंकि वहां पर होने से जो ये कुबेर कक्ष होता है और कुबेर से धन की क्षमता होती है। यहाँ पे अगर पैसों का रख रखाव हो तो वो भी आपको आपके शयन कक्ष मतलब नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। वहां पे आपको एक जो आपकी अलमारी है या जहां भी आप तिजोरी रखते हैं वहां पर आपको ये नैऋत्य कोण में रहनी चाहिए ताकि आपकी इनकम का सोर्स बना रहे। और जो गृह स्वामी है, घर का मालिक है, जो घर में बड़ा है, उसको नैऋत्य कोण के अंदर बने बेडरूम में ही निवास करना चाहिए ताकि घर की सुख शांति बनी रहे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं बने। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी और आने वाले वीडियो में आपको और नई चीजें मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।